तो दोस्तों रीजनिंग का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं। और ये जो टॉपिक है इससे आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, तीन चार भी, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको पुटअप मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आता ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैथ्स का पोर्शन लेके चलता है, तो थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल, और बिल्कुल गहराई में ले जाके पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, आपके डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि ये चीज क्या है, संक्रियाएं होती क्या है। जैसे आपको क्या कह दिया कि ए स्टार बी दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहा आपको कि ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब आपको ये दे दिया कि ए स्टार बी का मतलब ये है। तो बताइए कि दो स्टार तीन का मतलब क्या होगा, दो स्टार तीन का मतलब क्या होगा। तो ये एक तरीके से संक्रिया है, मतलब इस संक्रिया का आपको जरूरी नहीं है ए प्लस ए बी दे, आपको इसका मतलब ये भी दे सकता है कि ए गुणा बी प्लस ए बट्टा बी। हाँ 11 होगा सर। 11 होगा ना। देखो हाँ सर। तो आपको संक्रिया किसी भी तरीके से दे सकता है। जैसे आपको ये कहा कि अब दो स्टार तीन बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे। ये तो मतलब छोटा, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मैं जो पहली मतलब ये क्लास बहुत बार तो पढ़ाया नहीं जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन पता होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस में क्या है ए बी का मतलब 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 2 और 3 5, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हुई, एक संक्रिया हुई, ठीक है ना। अब यहां पर जरूरी थोड़ी ऐसे ही बने भाई, आपको यूं कह दे प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, भाग को प्लस कहा जाए, तो बताइए एक सवाल दे दिया लंबा सारा, उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो एक नो बेसिक सा सवाल लेता हूं, आपको मान लो ऐसे कह दिया सर ये दो, क्लास रिकॉर्ड हुई क्या? बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये आ गया, ठीक है। अब बताइए इसका मान क्या होगा। तो जिस स्टूडेंट ने मैथ्स नहीं पढ़ी है ना, या रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो वो क्या करके आएगा, 2 और 3 5, और 5 गुणा 4 कितना 20 करके आएगा, और उसके क्या हो जाएगा मामला ऑप्शन में दिख जाएगा, और वो गोला काला कर आएगा। जैसे गोला काला हुआ और भाई जी का मामला खत्म हुआ, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, उसने संक्रियाओं के बारे में समझा ही नहीं। जब संक्रियाओं के बारे में समझा ही नहीं तो फिर गणित में क्या होगा, मामला गड़बड़ होगा। तो इसमें आपका एक रूल होता है, कौन सा, बोर्ड मास, जिसको मैं लिखता हूं वी बोर्ड मास। कौन सा, वी बोर्ड मास। यदि ये रूल आपके ध्यान में है तो आपकी गणित जो है वो सही चलेगी, ठीक है ना भाई। जो टायर होता है उसमें हवा सही होगी, उसका जो बैलेंस है वो सही होगा तो गाड़ी बिल्कुल करेक्ट चलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो बैलेंस सही नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें देखो जो प्लस है ना, प्लस से पहले कौन हल होता है, गुणा हल होता है इस नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 को 4 से पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और प्लस में ये 2 आ जाएगा, मतलब 12 प्लस 2 कितना होगा 14 होगा। तो इसका आंसर 20 नहीं आएगा बल्कि कितना आएगा 14 आएगा। ये छोटी सी बात है, ऐसा सवाल। हाँ भाई डाउट है किसी के, विक्की नहीं सर नहीं। चलो देखिए ये बात तो आपके समझ में आ गई है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल आपको ना बेसिक से ले जाऊंगा, आपके बेसिक सौदा यदि क्लियर हो जाएगा तो आप
कहीं नहीं फंसोगे, बिल्कुल लेवल से करवाऊंगा आपको मैं मैथ्स और रीजनिंग। तो यहाँ समझिए ये बोर्ड मास जो रूल है वो क्या कहता है। पहले बात तो इनका पता कर लो ये क्या क्या होते हैं। देखो वी, वी का मतलब होता है विनकुलम। क्या होता है? विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है रेखा बंधनी। कौन सी बंधनी भाई? रेखा बंधनी। उसके बाद में ये होता है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। जिसमें पहले छोटा कोष्ठक आता है, फिर ये मंझला वाला कोष्ठक आता है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक आता है। ठीक है। फिर बात आती है ओ की, कि ओ क्या चीज होती है। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, जिसमें लगा होता है ना का, 3 का 1/5, 10 का 25%, ठीक है, 17 का 1/9, तो ये का। ठीक है। ठीक है। फिर आता है डी। फिर आता है डी। भाई माइक ऑफ कर भाई दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए। सर आपकी डी का आवाज मतलब नहीं आ होता है रही। डी का डिवीजन। मतलब होता है डिवीजन। विक्की यदि आपके कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ये आपकी क्या उधर से आपका माइक ओपन होता है तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना, डब आवाज गूंज रही है, डबिंग हो रही है। यदि डाउट है तो आप यदि माइक डाउट ओपन है कर तो आप लीजिए। माइक ओपन कर लीजिए। नहीं है सर, नहीं है। है ना, तो आप अपने है ना, माइक तो को क्या है आप अपने ऑफ माइक रखिए को ताकि क्या है आपके ऑफ डाउट नहीं रखिए रहे। ताकि आपके डाउट नहीं रहे। देखिए डी का मतलब हुआ डिवीजन, जिसे हम कहते हैं भाग। ठीक है ना। उसके बाद एम आया। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नाम से ही समझ जाओगे रे, या मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणा कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन, एडिशन को बोलते हैं क्या? प्लस यानी जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जिसका मतलब होता है माइनस। ठीक है। तो इन चार चीजों में देखिए, पहले तो प्लस माइनस गुणा भाग, इनमें सबसे पहले कौन हल होगा? पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, उसके बाद बाकी होगा। चार चीजें तो ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद इनसे भी पहले कौन हल होगा? भाग से पहले देखो का हल होगा। कौन होगा? ओ का मतलब ऑफ यानी का। भाग से पहले का हल होगा, और का से भी पहले जो ब्रैकेट है ना वो हल होगा। यानी ब्रैकेट के बाहर का लगा हुआ है तो पहले का हल नहीं होगा, बल्कि पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना उसको हल किया जाएगा। फिर ब्रैकेट से पहले जो रेखा बंधनी, रेखा बंधनी का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो सवाल आ गया 3 - 4 - 5, इसको बांध दिया ऐसे। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? या फिर सवाल ऐसे बन गया कि 7 - 5 - 2। अब हम तो क्या करते हैं, यदि रेखा बंधनी आप भूल जाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और आप 0 उत्तर कर देते हो। ऑप्शन में भी होता है जो कि गलत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहले बंधा हुआ जो मान है ना इसको सरल करो आप। तो 5 में से 2 घटाया कितना आया? 3 आया। ठीक है। और ये 7 पड़ा है अपना -3, 7 में से 3 गया, उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा, ना कि 0। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर रेखा बंधनी की पकड़ करना सीखो। ठीक है। तो शायद मेरी इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि भाई आप लोगों के समझ में आया है। सोमदत्त जी मामला बैठ रहा है क्या? सर सोमदत्त जी एडीएम ऑफिस। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? बस तो लगे रहो। आ रहा है। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यदि ये बात समझ में आ गई है तो।
अब देखिए दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में, भाई सीधी सी बात है, पहले भाग हल करोगे, गुणा, उसके बाद जोड़ बाकी। जोड़ बाकी में कोई सा आगे पीछे कर लेना, लेकिन गुणा से पहले भाग करोगे, और गुणा और भाग जो है वो जोड़ और बाकी से पहले करोगे, ठीक है ना। भाग गुणा जोड़ बाकी, ठीक है। लेकिन उससे पहले कौन होगा, भाग से पहले किसका नंबर आएगा, का नंबर आएगा। काका से पहले किसका नंबर आएगा, इससे पहले आएगा कोष्ठक का। काका से पहले कोष्ठक, कोष्ठक में आएंगे तीनों छोटे बड़े जो भी हैं, और उससे भी पहले सबसे पहले कौन होगा, रेखा बंधनी हल होगी। अब देखो क्वेश्चनों के माध्यम से इन बातों को समझते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। हमने इतना बड़ा ये शब्द ये तो देख लिया कि भाई वी बोर्ड मास जो भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअल में वो समझिए। एक छोटे से सवाल के माध्यम से बात करते हैं। सवाल आ गया है 2 माइनस 3 गुणा 5 प्लस 18 माइनस 16 भाग 4। ये सवाल आ गया दोस्तों, ठीक है ना। पहले मैं आपको मैथ्स में ले जा रहा हूं और मैथ्स से रीजनिंग की ओर ले जाऊंगा, ठीक है ना। ये बात जब तक आपके क्लियर नहीं होगी तब तक आपके वो बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, हाँ हाँ भाई, कोई माइनस दो कर दिया, माइनस है, दो बार है वो। हाँ हाँ, माइनस 2 बार आया ना। देखो अब समझ रहा है इस सवाल को। इस सवाल में सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम है पद, कि पद कितने बन एक रहे और हैं, आंसर। ठीक है। अब सबसे पहले मेरी बातें आप सुनिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना, उसके बाद आप मिलान कर लीजिए आपका उत्तर सही है या गलत है जो भी है। तो पद की पहचान करना भाई, इस सवाल एक में होगा। पद कितने हैं, ठीक है। तो पद के लिए आपको किस चीज, पद का पता कैसे लगेगा, प्लस और माइनस से। जितने प्लस और माइनस है उनसे हमें पद का पता लगेगा, ठीक है। गुणा या भाग या का से हमें पद का पता नहीं लगेगा। तो पद कितने हैं वो प्लस और माइनस से पता लगेगा। उसके बाद देखो, अब पहले तो हमें ये देखना है कि पद कितने हैं। देखो यहाँ माइनस आ गया तो एक पद तो यही हो गया। माइनस के बाद देखो ये गुणा है, फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस जहां आ गया तो ये प्लस और माइनस, यानी जहां प्लस और माइनस है वो तोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। ये पद अलग है, ये पद अलग है, फिर प्लस ये पद अलग हो गया, और माइनस ये 16 भाग 4 ये पूरा एक पद है। देखो ये पूरा एक पद है, ये भी पूरा एक पद है, और ये अकेला ही एक पद है। प्लस और माइनस से क्या होता है, पद बन जाते हैं, ठीक है। अब इस पद बनाने का फायदा ये होगा कि कोई भी पद, अब जैसे मान लो आपको सर हम पहले गुणा को हल करें या भाग को हल करें, दिमाग में आता है ना, खुजली होती है। आप कहते हो नहीं सर हम तो यहाँ गुणा को नहीं पहले भाग को हल करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी पद का दूसरे पद पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, जैसे ये पद है ना, इसको पहले सरल करो चाहे इसको बाद में सरल करो, इससे इस पद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों में आप आगे पीछे कोई सा भी हल कर सकते हो। लेकिन एक ही पद हो और उसमें गुणा और भाग दोनों दे रखे हो, तो उसमें सबसे पहले कौन हल होगा, भाग हल होगा, ठीक है। तो देखो 3 को 5 से गुणा किया ये 15 आ गया, 16 में 4 का भाग दिया ये 4 आ गया, ठीक है। अब लिख दो वापस 2 माइनस 15 प्लस 18, और ये माइनस कितना 4। अब प्लस वाली संख्या जोड़ दो पहले, तो देखो 2 प्लस का है 18 प्लस का है, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, माइनस ये माइनस की 15 है और माइनस का 4 है, तो 15 और 4 कितना हो गया 19। जब 20 में से 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है भाई मामला। आशीष एक बार कुमार, दोबारा याद कीजिए। हाँ सर। दोबारा बताना है। सर लास्ट में नाम बोल दियो। सर पागल, हैं, पागल हो क्या सर? क्या हुआ।
हाँ भाई, किसी ने कुछ बोला? मुझे ऐसे सुनाई दिया, पागल हो क्या सर? लखनलाल जी, एलडीसी। देखो एक बार दोबारा समझ लीजिए। यहां पर आपने पद तो बना ही दिए। पद बनाने के बाद ये देखिए, ये पद आपका पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पद को सरल कर दो, 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 15। ये माइनस, प्लस में 18 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इस पद को सरल करके लिख दो, 16 में 4 का भाग गया 4 बार, हो गया। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो पहले, 2 प्लस का है 18 प्लस का है, तो 18 और 2 कितना आ गया? 20 आ गया। और माइनस वाला 15 माइनस का है, 4 माइनस का है, तो 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया। तो 20 में से 19 गया, 1 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल आ गया आपका, 17 माइनस 9 माइनस 16 का 1/7 माइनस 8 का 1/4। ये सवाल आ गया। करो देखिए जल्दी से, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सोलह 16। 16 आ गया क्या? यस सर। चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहला काम, ये 17 अलग है, माइनस ये देखो, ये देखना रेखा बंधनी में बंधा हुआ है तो ये पद नहीं बनाएगा। ये पूरा पद यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पद होगा, ठीक है। फिर माइनस 8 का 1/4 यानी एक पद, ये हो गया। पद बन गए आपके 1, और ये पूरा 2, और ये हो गया 3। 3 पद बन गए। इस पद को हल करोगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पद का दूसरे पद पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको सोल्व करो पहले, चाहे इसको करो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन मान लो आप लाइन वाइज चलते हो, ये 17 है, हो गया हल। फिर आप देखोगे माइनस, अब इसको सरल करोगे तो आपके दिमाग में आता है सर हम पहले का को हल करें या फिर रेखा बंधनी को हल करें। तो मैंने नियम क्या बताया था? वी बोर्ड मास बताया था ना। तो वी का मतलब रेखा बंधनी, तो पहले आप रेखा बंधनी को हल करोगे और उसके बाद यानी ऑफ को हल करोगे, यानी का को हल करोगे, ठीक है ना। पहले रेखा बंधनी का काम करोगे आप। यदि आपने पहले ये हल कर दिया तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है, ठीक है ना। तो देखो पहले 9 में से 16 घटाया, जब 9 में से 16 घटाओगे, 16 में से 9 घटाते हो तो कितना बचता है? 7 बचता है। लेकिन 9 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। इसका काम हो गया। फिर का 1/7, तो इसका 1/7 कर दिया, ठीक है। ये 7 से 7 कट भी गया, कोई बात नहीं। फिर इसको देखो, 8 का 1/4, तो 4 से आपका 8 कट गया 2, और 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 17 यहाँ माइनस माइनस टकरा रहे हैं, जब सेम टकराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 और -2। तो 17 में 1 जुड़ा 18, 18 में से 2 गया, आपका आंसर कितना आ गया? 16। जिन्होंने 16 आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। किसी की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो आप।
और जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं वो अपने साथियों को, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनको जोड़िए। जिनके मैथ्स और रीजनिंग आती है, क्लास बिल्कुल फ्री होगी, कोई फीस नहीं है। आप 5, 10, 50 जितने स्टूडेंट आप जोड़ सकते हो उनको जोड़िए। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना कोई अदर फीस देनी है। बल्कि मेरी जो क्लास होती है मैथ्स और रीजनिंग की, उसकी कंप्लीट जो पैकेज है वो 2500 रुपये है, ठीक है ना, 2500 रुपये। लेकिन मेरा जो प्लान है वो यही है कि सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ, उनको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी जाए, फ्री पढ़ाया जाए। क्या आप भी तैयार हो? अपने साथियों को पढ़ने देना चाहते हो क्या? हाँ, तो अपने साथी जितने भी हों, आप जितने जोड़ सकते हो उन स्टूडेंट्स को जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें अपन सब मिलकर, उनकी पढ़ाई को बढ़िया से अंजाम दे सकें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आप लोगों को 100% डाउट क्लियर करूंगा मेरी तरफ से। हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा ये टारगेट है कि मैंने तो नौकरी पाली है, बट आप लोगों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए जो मुझे आता है, जो मुझे नॉलेज है, वो कम से कम आपको मैं बांट सकूं। तो आप कम से कम अपने 10 साथियों को कल कॉल कीजिएगा और उनको जोड़िएगा। क्लासरूम आईडी आपको बताई दी है, जिससे आप जुड़े हो वही क्लासरूम आईडी है। हाँ लालचंद जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हम्म। लग सकती है 8 से 10। टाइम सही नहीं है कि 8 से 10? नहीं तो सर और जो है ना मैन कोचिंग का टाइम है ये। क्या हुआ? सर हमारे लिए टाइम। कोचिंग का टाइम है सर, मैन सर कोचिंग का। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, आपके डाउट क्लियर करता हूँ। आप सभी एक बार अपनी आवाज़ को म्यूट कर लीजिए। देखिए, अपने पास दो टाइम है। एक टाइम है सुबह 7 से 9 का टाइम, और दूसरा टाइम यदि शाम को मिल सकता है तो वो अपने को 8 से 10 वाला टाइम मिल सकता है। तो सुबह का जो टाइम है वो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो क्या कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, खरीफ की फसल जो है उसकी बुआई कटाई जो भी हो रही है वो हो रही है। तो उस एवज में मैंने क्या है कि उस क्लास को शाम को शिफ्ट किया, बल्कि क्लास सुबह 7 बजे से चलती थी अपनी, और 7 से 9 के अलावा और शाम को 8 से 10 के अलावा मैं टाइम आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी 9:30 से 6 बजे तक ड्यूटी रहती है, और मुझे ये टाइम बेहतरीन लगा क्योंकि इस टाइम सभी स्टूडेंट जो भी हैं वो खाना वाना खा खू के फ्री भी हो जाते हैं और आराम से क्लास भी ले सकते हैं, कोई भागदौड़ नहीं होती है। इस वजह से मैंने ये टाइम रखा है। सर सर आपकी आप कौन नौकरी से किसमें है? हैं? सर आपकी नौकरी किसमें है? डिपार्टमेंट में सर आप? मैं एसडीओ ऑफिस में हूँ, शाहबाद 12 जिले में शाहबाद पोस्टेड हूँ। कलेक्ट्रेट है मेरा डिपार्टमेंट। हम भी शाहबाद से ही हैं सर। शाहबाद से ही हो? हाँ सर, आवाज आप में सही बोल रहे हो। अभी मतलब खेती का टाइम चल रहा है ना, तो यही टाइम मिल पाता है। हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने क्या सोच समझ के टाइम रखा है। हाँ चलो ठीक है सर, ओके। तो दोस्तों, आगे वाला सवाल किया जाए।
देखिए अब एक जो है ना दोस्तों, का और गुणा, का और गुणा, आपको सर का मतलब तो गुणा ही होता है ना, तो इस का में और गुणा में भी फर्क है। देखो मैं सवाल के माध्यम से बात करूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, और सवाल में ऑप्शन दोनों होते हैं। सवाल आ गया, जैसे मैं कहूं कि 16/8 का 1/4 बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल यहीं पे आ गया, 16/8 गुणा 1/4 बराबर क्या होगा। ये दो सवाल हैं। इन दोनों सवालों के आप मुझे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आंसर दीजिए कमेंट में फटाक से। सवाल दो हैं, दिखने में सेम है, का मतलब ही आप गुणा बताते हो, तो फिर फर्क क्या है। और मैं बता दूंगा, उसके बाद जिंदगी में डाउट नहीं रहेगा। लालचंद ने 8 आंसर दिया है, कौन से का दिया है दूसरे का आएगा 9/4। हैं? 9/4 दूसरे का। हाँ, दूसरे का 1/2। दूसरे का 1/2। हाँ सर। चलो अब देखिए, मैं दोनों सवालों को बिल्कुल तरीके से समझा देता हूं आपको कि दोनों पहली बात तो सवाल का कहने का मतलब क्या। इस सवाल में, इस सवाल यदि भाषा बनाए तो वो भाषा क्या कहती है। देखो इस सवाल का मतलब तो ये है कि 16 में भाग दीजिए, 16 में भाग दीजिए, 8 का नहीं, 8 का नहीं, 8 का जो 1/4 आता है ना, उसका भाग दीजिए किसमें, 16 में। 16 में 8 का भाग नहीं देना है, जो 8 का 1/4 है उसका भाग देना है। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं, 16 में भाग दीजिए 8 का, फिर आप उसको गुणा कीजिए 1/4 से। मतलब दोनों सवालों में ये फर्क है। इसीलिए गुणा से भी पहले कौन हल होगा, उससे पहले का हल होगा। गुणा से पहले किसको हल करना है, का को हल करना है। तो देखिए ये गुणा है, गुणा को हल नहीं करना है, पहले इसमें का को हल करना है। और गुणा से पहले नहीं बल्कि भाग से भी पहले किसको हल करना है, का को हल करना है। देखो मैंने क्या बताया था, भाग गुणा जोड़ बाकी, ये चार ऐसे क्रम याद रखना। भाग गुणा जोड़ बाकी, पहले भाग हल होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर बाकी। लेकिन भाग से भी पहले कौन हल होगा, का हल होगा। भाग से पहले कौन हल होगा, का हल होगा। तो यहां देखो भाग है, लेकिन भाग को पहले हल नहीं करोगे, पहले का को हल करोगे। का को हल करोगे, देखो 4 से आपका 8 कट गया 2 बार, तो 2 एकम 2 आ गया। यानी 16 में अपने को भाग देना है कितने का, 2 का देना है। 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। यानी पहले सवाल का जवाब 8 आएगा। वहीं पे दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है कि 16 में 8 का भाग दीजिए। देखो भाग है और गुणा है, तो आप भाग और गुणा में पहले कौन हल करोगे, पहले भाग को हल करोगे। तो भाग को हल किया मतलब पहले 8 का भाग दोगे। 8 का भाग दिया 16 में 2 बार गया, फिर उसके गुणा में है 1/4। तो देखो 2 से 4 भी कट जाएगा 2 बार, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2, 1/2 आंसर आएगा। ये सवाल दोनों थे, कंफ्यूज नहीं होना मेरे मित्र, कंफ्यूज वाला काम ही नहीं है क्या भाई, कंफ्यूज वाला काम। नहीं सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो रिक्वेस्ट। हाँ दोस्तों, ये सवाल क्लियर हो गए सभी के। वेरी गुड। कुछ दिख नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा, ज्वाइन करो, देखिए दोबारा ज्वाइन करो, हट के दोबारा ज्वाइन कर लो।
अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल बनाते हैं यहां पर। सवाल ऐसे बन जाता है, जैसे आपको कह जोड़ दिया है हाँ। 3/3/3/3। अब ये सवाल दे दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्या करना है, देखो जो भाग है ना दोस्तों, इस भाग को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, गुणा में कन्वर्ट करना है, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। हमेशा भाग को किस में कन्वर्ट कर देना है, गुणा में कन्वर्ट कर देना है, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। कैसे करो गुणा में, जैसे मान लो आपको कहा कि 3/3, तो इसका मतलब क्या है, 3, जैसे ही भाग को गुणा में बदलोगे तो ये 3 का कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, ठीक है ना। भाग के आगे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, और आप देखो 3 से 3 कट जाता है और कितना बच जाता है, 1 आ जाता है। आता कि नहीं आता है। तो गुणा के आगे वाली संख्या को हमेशा उल्टा कर दो, यानी भाग के आगे वाली संख्या को उल्टा कर दो, चिन्ह गुणा कर दो, आपका सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझिए, देखो ये 3 है, भाग है, इसको हटाया तो गुणा में बदला, 3 का 1/3 बन गया। फिर यहाँ भाग है, गुणा में बदला, इस 3 का बन गया 1/3। फिर भाग है, गुणा में बदला, इसके आगे वाला बन गया 1/3। फिर भाग गुणा में बदला 1/3। अब काट पीट कर दीजिए, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 ही आ गया। नीचे 3 3 9 3 27, यानी 1/27 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा सवाल दोस्तों मैथ्स में आता है, ठीक है ना, रीजनिंग में नहीं आता है, मैथ्स में आता है। अब मैं रीजनिंग में जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये डाउट क्लियर हो जाए कि सवाल में क्या चीज क्या है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सवाल क्लियर हो जाएगा आपके। मेरी बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बन गया यहां पर, जैसे मैं कहूं 3 - 7 - 4 - 2 - 1 -1 -2 बराबर क्या होगा। ये सवाल बन गया, ठीक है। सवाल मैथ्स का है, सरलीकरण का सवाल बनता है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो सबसे पहला काम है, यहाँ कोष्टक ही कोष्टक लग रहा है, और कोष्टक में भी यहाँ क्या है, पहले छोटा कोष्टक है, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहला काम है छोटे कोष्टक को हल करना। छोटे कोष्टक यानी देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, इसका मान 1 आ गया। उसके बाद देखिए इसको निपटाओ, तो यहाँ पर देखो 4 है, फिर -1 -1, तो 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 1 घटाया 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मामला कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। यानी ये कोष्टक हट गया है, इसकी जगह 2 संख्या आ गई है, ठीक है। उसके बाद बड़े वाले कोष्टक का नंबर आता है, तो 7 - 2, ठीक है, फिर -2, तो देखिए 7 - 2 यानी कितना, 5, 5 - 2 यानी कितना हो गया, 3। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। और 3 - 3, इसका मतलब क्या आ गया, 0 आ गया है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कहीं ऐसे मत करना 3 में से 7 घटाया, 7 में से फिर 4 घटा दिया आपने, 4 में से 2 घटा दिया, मतलब इस ऐसे मत करना। पहले छोटे कोष्टक की वैल्यू है उसको सरल लो, फिर इसके बाद मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, फिर जो पूरा है फाइनली उसको सरल कर दो। क्लियर है मामला। क्या बात है, स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, क्या बात है।
अरे नींद तो नहीं आ रही नहीं किसी को? अभी नहीं मैंने सर, तो खाना भी नहीं खाया है। नहीं आ रही सर। वेरी गुड। नहीं आ रही सर। नींद नहीं आनी चाहिए, यदि बोर हो रहे तो चुटकुले आने दो फिर। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं चाहूँ तो आपको चुटकुले भी सुना दोबारा सकता हूँ, लेकिन समझाओ सर। मेरा है। दोबारा समझाएं? दोबारा समझो। देख लो भाई, हाँ बिल्कुल दोबारा पूछ सकते हो आप। देखो, सबसे पहले आप छोटा कोष्टक है ना उसको सरल करोगे, तो छोटा कोष्टक है उसमें देखो दो में से एक घटाया तो कितना, देखो मिटा मिटा के समझा देता हूं, ठीक है ना। जब आप ये दो में से एक घटाओगे तो इसका फाइनली मान कितना आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ठीक है। इसका काम हो गया। अब इसमें बचा, तो चार में से एक घटाया तीन, तीन में से एक गया कितना, दो, तो देखो इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह दो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 - 2 5, और 5 में से 2 गया तो 3, तो यहां से यहां तक का अब इसको मिटा सकता हूं, कितना आ गया, ये 3 आ गया है, ठीक है। और 3 में से 3 घटाओगे तो फाइनली क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। ये बेसिक्स होता था, और कुछ भी नहीं है बस, ठीक है ना। हाँ अभी डिनर बाकी है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये है, 15/7 - 4 का 1/4 प्लस 3 - 2 बराबर क्या होगा। ये प्रश्न आ गया दोस्तों, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले यदि ब्रैकेट दिख रहा है या रेखा बंधनी दिख रही है तो पहला काम होता है रेखा बंधनी का, तो रेखा बंधनी कहीं दिख नहीं रही, फिर आता ब्रैकेट का, ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा है पहले वो देखिए। ब्रैकेट के अंदर दोस्तों देखो माइनस है, प्लस है और का है, तो पहले कौन हल होगा, का हल होगा। का को हल किया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1। अब देखो 7 - 1 प्लस 3, 7 में से 1 गया 6, 6 में प्लस 3 हुआ तो कितना आ गया, 9। इसका काम हो चुका है, ये आ गया दोस्तों 9, ठीक है। अब 15/9 - 2, तो क्या करोगे, 15 भाग है उसको गुणा में बदल दो, 9 है 9 का बन जाएगा 1/9, और माइनस का 2, इसको ऐसा कैसे रहने दो। करो सोल्व, 3 3 9 और 3 पंजो 15, यानी 5/3 आ गया। 5/3 माइनस में कितना है 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं, कितना लगा दो, 1 लगा दो। तो यहाँ पर देखो 3 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा कितना, 3, और 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 5 में से 6 गया, 1 बचा, लेकिन माइनस का बचा, माइनस का 1/3 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ये आएगा इसका दोस्तों। क्लियर है ना भाई। सर एक बार फिर से क्लियर करना। जिनका कट जान का जी 15/9। दोबारा हाँ समझाओ। 15/9 है, तो 3 के पहाड़े से 5 बार कट गया 15, 3 के पहाड़े से 9 कट गया 3 बार, तो 5/3 आ गया, और माइनस में है 2। अब 2 के बट्टा में कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, लघुत्तम ले लिया, तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 आ गया, 3 का भाग 3 में एक बार, तो ऊपर 5 आ गया, और वो 3 दूना 6 हो गया, तो 5 में से 6 गया, माइनस का 1 आ गया, और बट्टा में 3 आ गया, बस। ठीक है ना। तो शायद ये बातें आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी। तो दोस्तों
मेरा कहना यही है कि आप डेली क्लास लें और क्लास में नोटबुक और पेन जो है वो लेके बैठें। जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ उन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में छापिए। छापना नहीं है, दिमाग से करना है, ठीक है। समझ में नहीं आए तो पूछिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी अपने साथीगण हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मैथ्स और रीजनिंग आती हो, तो उन साथियों से आप कल बातचीत करेंगे या आज बातचीत करेंगे, ठीक है। क्लास है वो बिल्कुल फ्री होगी, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। मेरा टारगेट 100 स्टूडेंट्स का था, ठीक है। बट मेरी क्लास में आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 92 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। बट मैं अब ये 100 का ऑफर छोड़कर मैं आपको 500 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, कि 500 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में लाइव हो, वहाँ तक मेरी फीस जो है वो बिल्कुल जीरो है, 1% भी पैसा नहीं लूँगा, बिल्कुल मेरी फीस फ्री है। आप जितने अपने साथियों को जोड़ सकते हो उतने साथियों को जोड़िए, ठीक है ना। मैं फ्री पढ़ाऊँगा, मेरी तरफ से जितना नॉलेज दे सकूँगा उतना दे सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी, ठीक है ना। और मेरी तरफ से यदि कोई समस्या आए तो आप बेझिझक अपना माइक ओपन करें। थोड़ी सी ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है, सबके आ रही है, क्योंकि गांव में नेटवर्क कम रहता है। दूसरी बात क्या है कि लोग बाग दिन में नेट यूज़ कर लेते हैं, शाम को थोड़ा बहुत बचता है तो वो ऐसे डुक 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 चलता है फिर, है ना। तो आपको नेटवर्क को बचाए रखना है, नेट को बचाए रखना है, ताकि आपकी क्लास है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके, आपकी समस्या नहीं है बार बार। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए। यदि क्लास में समस्या है तो आपके लिए डाउट सेशन भी अलग से रख दिया जाएगा, लेकिन डाउट सेशन रखा जाएगा कब, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, ठीक है ना। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, मेरा कहना यही है। सर बाकी तो हाँ जी, 30 मिनट वालों को बोलिए थोड़ा एमबी कम खाए। MB ज़्यादा नहीं खाता है, MB 300 MB पर क्लास है, ज़्यादा नहीं खाता है, 1 घंटे का नहीं 300 सर, MB है। जब डाउनलोड हो जाती है ना क्लास उसके बाद देखते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पे न देख के यूट्यूब पे देखा करो। फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मेरी क्लास को, तो आप वहाँ देखोगे तो आपका नेट भी बच जाएगा, हैं। ठीक है ना दोस्तों। मेरा रीजनिंग के लिए चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से, ये भी लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 1 मिनट। आज की क्लास हो गई क्या पूरी मनोज जी? हाँ, आज इतना ही पढ़ाएंगे। सुरेश जी बोल रहे हो क्या? जी जी, बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया लगा। है? बच्ची देख रही थी। अच्छा देखो ये है, हमारा तो फर्ज है, आप जितने भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सको आप करिए, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है ना। जी जी, बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया प्रयास और है आपका। बिल्कुल एक चीज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करवा दूंगा। ये मैथ्स जिससे लोग डर डर के भागते हैं उनका डर भगा दूंगा, यदि वो साथ में जुड़े रहे तो। ये कंडीशन शर्त होती है, साथ में जुड़ना जरूरी है, पेन और कॉपी लेके बैठना जरूरी है। ये दोनों चीजें आपके साथ हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस मैथ से आप लड़ने के लिए तैयार हो, ये मैथ्स आपके कदमों को चूमेगी, ठीक है ना। ये आपको तैयार कर देगी पढ़ने के लिए, और यदि मेरे से जुड़े रहे तो मजबूर पढ़ने के लिए मैं कर दूंगा आपको। बस आपका हौसला बना रहना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे नौकरी लगनी है, मुझे सरकारी नौकरी में जाना ही है। इतना टारगेट यदि आपका हो गया तो बाकी तो हम संभाल लेंगे, काम आपको करना पड़ेगा। यदि आपको रिकॉर्डेड क्लास मैथ्स की देखनी है तो मैथ्स की क्लासें सीखकर कंपटीशन क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पे सभी टॉपिक्स की मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है। और रीजनिंग की क्लास देखनी है तो देखो, चैनल का नाम तो मैथ्स है लेकिन इस पे रीजनिंग की क्लास है, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से है, इस पे सारी की सारी रीजनिंग की क्लासें होंगी, ठीक है ना।
ये रीजनिंग की क्लासें इस पे डाली हुई है, और बाकी जैसे जैसे क्लासें मेरी लाइव होती हैं वो क्लासें आपके टीचमेंट वाली क्लासें हैं उनको अपलोड भी कर दिया जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो तो इन पे देखें आप, ठीक है। और लाइव क्लास के लिए टीचमेंट पर आएँ। और किसी की कोई समस्या हो तो मुझे पूछ सकते हो भाई। सर जी हाँ 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 सर जी, बताइए। वो धतूरिया के एक नारायण जी को जानते हैं क्या आप? दतुरिया के नारायण जी, एक मिनट